क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सो डैट द रिलेशन R3 इन द सेट ऑफ ऑल सेट ऑफ रियल नंबर R डिफाइन एज R3 को कैसे डिफाइन किया गया है? R3 को डिफाइन किया गया है कि इसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए बी के फॉर्म में है और ए बी में रिलेशन है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू, है ना। और यहाँ पे एक और चीज़ दे सकते हैं कि ए एंड बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। चलिए इसको हमें क्या चेक करना है कि नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, नहीं रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांजिटिव होगा। तो ए बी सी एलिमेंट है, रियल नंबर हो सकते हैं ये, तो बिलोंग करते हैं आर से। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके रिफ्लेक्सिव होने के लिए। तो चलिए रिफ्लेक्सिव की अगर हम बात करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं ना कि ए इज लेस देन और इक्वल टू ए का क्यूब। क्या यह पॉसिबल है? नहीं। समझ रहे ना। अब जैसे मान लो हम लोग ए का वैल्यू 1/2 ले लें और ये 1/2 यहाँ रखेंगे तो ये 1/2 का क्यूब 1/8 होगा। क्या ये इससे लेस देन है? नहीं है, 1/2 ही ग्रेटर हो जा रहा है। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि ए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R3, देयरफॉर रिलेशन R3 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये R3 रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं इसके सिमेट्रिक होने के लिए। सिमेट्रिक होने के लिए सपोज कीजिए कि आपके पास ए और बी दो एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में जो बिलोंग करे रिलेशन R3 से। तो इसका मीनिंग यह हुआ कि ए इज लेस देन और इक्वल टू बी का क्यूब। तो क्या बी इज लेस देन इक्वल टू ए का क्यूब होगा? ये पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स बी और ए का ऑर्डर पेयर नहीं बिलोंग करेगा रिलेशन R3 से। तो इसका मतलब यही ना हुआ, देयरफॉर रिलेशन R3 इज नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसके ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए बात कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे लेट सपोज करते हैं कि ए बी बिलोंग्स कर रहा है R3 में। इसका मतलब यह हुआ कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी क्यू। अच्छा, एंड दूसरा हम लोग सपोज कर लेते हैं कि बी सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन R3 में। दैट मीन्स बी इज लेस देन इक्वल टू सी का क्यूब। तो ए लेस देन है बी के क्यूब से और बी लेस देन है सी के क्यूब से। तो क्या ए इज लेस देन सी क्यूब होगा और इक्वल होगा? नहीं। कैसे? यहाँ एग्जाम्पल से देख लीजिए। ठीक है, एग्जाम्पल से देखिए। जैसे मैं यहाँ ए का वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लीजिए 7 ले लेता हूँ। 7 इज लेस देन 2 का क्यूब। ठीक है ना। और यहाँ पर या कोई बड़ा ले लेते हैं, 7 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि 26 इज लेस देन और इक्वल टू कितना क्यूब ले लेते हैं हम लोग? 3 के क्यूब से। ठीक है, क्यूब 27 होता है, तो 27 ग्रेटर होगा ना 26 से। अच्छा, एंड 3 इज लेस देन, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 2 का क्यूब, है ना। तो देन क्या 26 इज लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब होगा? नहीं, ये तो ग्रेटर हो जाएगा ना, ये पॉसिबल नहीं होगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं कि रिलेशन R3 इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमने दिखा दिया कि जो रिलेशन R3 है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। नहीं रिफ्लेक्सिव होगा, नहीं सिमेट्रिक होगा, नहीं ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 का।